हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरआरबी जंक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम प्रिपरेशन करते हैं रेलवे एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, बिहार एसएससी सीजीएल 4 और +2 लेवल, बीपीएससी, बिहार दरोगा, यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और बीपीएससी टीआरई 3.0 की। दोस्तों, आज का जो मेरा सीरीज है उसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास में जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं उसका चैप्टर वाइज संकलन। तो ये प्रश्न घटना चक्र का संकलन है। यदि आप में से किसी को घटना चक्र पढ़ने में ज्यादा परेशानी हो रही है या नहीं भी हो रही है तो मेरे वीडियो को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, कंफर्म मैं बता रहा हूं कि मैं आपको घटना चक्र का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के साथ प्रश्न को याद करवा दूंगा, बिल्कुल याद करवा दूंगा। और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट यहीं पे आ जाइए। यदि आप यहां पे आते हैं तो मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न एक एक करके सॉल्यूशन के साथ याद करवा दूंगा। एसएससी वालों को याद करवा दूंगा, बीएसएससी वालों को याद करवा दूंगा और बिहार दरोगा वालों को भी याद करवा दूंगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में मास्टरी हासिल करके एग्जाम में जाइए और 100% नंबर लेकर के आइए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। आज का मेरा टॉपिक है, यह चैप्टर है भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं कि भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन कब से हुआ, क्या हुआ और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसे। तो पहला प्रश्न जो कि घटना चक्र में दिया गया है, जो भारत में जो धार्मिक और सुधार आंदोलन हुए, निम्न महापुरुषों में से किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? ऐसे कौन से महापुरुष हैं? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती? इनमें से किन्हें भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक ही नहीं बल्कि इन्हें और नामों से जाना जाता है। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक भारत का पिता या प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। दोस्तों, याद रख लीजिए, भारतीय जागृति का, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। साथ साथ इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी इन्हें ही कहा जाता है। यह राजा राम मोहन राय, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी इन्हें ही कहा जाता है। दोस्तों, थोड़ा सा जान लेते हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए के विषय में। 19वीं शताब्दी में ये आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ। भारत में इस आंदोलन को प्रारंभ करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने इस धार्मिक और सुधार आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और सबसे पहले निभाई। ये सुधार आंदोलन क्यों हुआ, कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ, कौन लोग इससे प्रभावित हुए और कौन अप्रभावित हुए, इसे भी थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के कारण प्रारंभ हुआ। समाज में बहुत सी कुरीतियां व्याप्त थी, धर्म में बहुत सी कुरीतियां व्याप्त थी, धर्म में बहुत सी बुराइयां थी, जिसके कारण इसे प्रारंभ किया गया। अंधविश्वास के कारण इसे प्रारंभ किया गया। पुरोहित समाज की प्रधानता समाज में बहुत ही व्याप्त थी, कर्मकांड समाज में बहुत ही व्याप्त थी। इन सब के कारण धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किया गया। महिलाओं की स्थिति समाज में दयनीय थी। दोस्तों, 1900 की बात कह रहे हैं दोस्तों, 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लड़कियों का जन्म अपशगुन माना जाता था, उनका विवाह बोझ माना जाता था, विधवाओं को श्राप समझा जाता था दोस्तों, और सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियां समाज में मौजूद थी। इसीलिए सामाजिक आंदोलन प्रारंभ किया गया। जातिगत भेदभाव की समस्या थी, इसीलिए सामाजिक आंदोलन प्रारंभ किया गया। इससे प्रभावित कौन से वर्ग हुए? तो बुद्धिजीवी वर्ग इससे सबसे पहले प्रभावित हुए, नगरीय उच्च जातीय वर्ग प्रभावित हुए और उदार रजवाड़े प्रभावित हुए। और इससे प्रभावित कौन नहीं हुए? तो यह है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। दोस्तों, जो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, वो इस आंदोलन से प्रभावित नहीं हुए। उनको इस आंदोलन के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन प्रभावित हुए बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातीय और उदार रजवाड़े। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी?
राजा राम मोहन राय तो ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए थे, आत्मा समाज की भी स्थापना किए थे, आत्मीय सभा की भी स्थापना किए थे। तो प्रथम इसमें से संस्था कौन थी? दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम जो संस्था थी वो थी आत्मीय सभा। इसका राजा राम मोहन राय सबसे पहले 1814 ईस्वी में इसकी स्थापना किए हुए थे। ये एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थक सहयोगियों के साथ आत्मीय सभा का स्थापना किया। राजा राम मोहन राय 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना किए। उसके बाद ये एकेश्वरवादी मत का प्रचार करता था। आत्मीय सभा एकेश्वरवादी मत का प्रचार करता था। 1814 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय जागृति का पिता कहा जाता है, अतीत और मध्य के बीच सेतु कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई ये प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा ये ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। दोस्तों, 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए किया गया था। राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इस समाज में मूर्ति पूजन का विरोध किया गया, ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया गया। ये ऐसे लोग की समाज थी जिन्हें ईश्वर में एकता का विश्वास था और वे लोग मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। दोस्तों, राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना की और वहीं आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना हुई, एकेश्वरवादी मत का प्रचार किया गया। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि ऑप्शंस है लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने। दोस्तों, इसका सही जवाब है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को तो अनेक उपाधियां मिली है, भारतीय जागृति का पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, अतीत और मध्य के बीच में सेतु भी इन्हें ही कहा जाता है, युगदूत भी इन्हें ही कहा जाता है, और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें ही दी गई। दोस्तों, कब दी गई? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में, दोस्तों 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश जो साम्राज्य के वहां के राजा थे विलियम फोर के दरबार में भेजा था। क्यों भेजा था? अपने पेंशन संबंधित बात को करने के लिए। और 1830 में राजा राम मोहन राय गए और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, राजा राम मोहन राय की जो समाधि बनी हुई है, जहां पे राजा राम मोहन राय को दफनाया गया है, ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पे स्थित है, तो इसका सही जवाब है ब्रिस्टल इंग्लैंड। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय को ही युगदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ही 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे, जो कि एकेश्वरवादी मत का प्रचार करता था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस चीज पे आधारित था? ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस चीज पे आधारित था? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में, ब्रह्म सभा, आगे जाकर के ब्रह्म समाज, और यही आगे जाकर के हो गया था ब्रह्म समाज। दोस्तों, इसका सिद्धांत क्या था? इसके सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि इसका सिद्धांत था एक देववाद। ये सिर्फ एक देवता को मानते थे, सिर्फ मानते थे कि ईश्वर एक है, यानी कि एक ईश्वरवाद में ये विश्वास करते थे। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया, एक ईश्वरवाद की उपासना करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना और अवतारवाद का खंडन करना। दोस्तों, अवतारवाद का खंडन करना, एकेश्वरवाद की उपासना करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित, कहां पे भाई साहब? शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? भाई साहब, मेरा वीडियो अगर
पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? ऑप्शन है 1872, 1893, 1881, 1894। दोस्तों 1893 ईस्वी में इसका सही जवाब है 1893। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे वो स्वामी विवेकानंद थे और उनकी शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए, उनकी शिक्षाओं को साकार करने के लिए स्वामी विवेकानंद को ही माना जाता है। उन्होंने शिक्षा को साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक थे और वो 1893 में शिकागो गए। वहां उन्होंने विश्व धर्म संसद में सुप्रसिद्ध भाषण दिया। दोस्तों यहां पे उन्होंने सुप्रसिद्ध भाषण दिया और पश्चिमी देशों के सामने पहली बार भारत की संस्कृति के महत्ता को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। तो 1893 ईस्वी में राजा राम मोहन राय शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिए हुए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, याद कर लीजिए, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? कौन से समाज सुधारक हैं जो कि ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नाम की पुस्तक लिखी है? भाई साहब ये है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नाम की पुस्तक लिखे हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है संस्था। कौन सी संस्था है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, गलत। आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? दोस्तों आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। कब की गई भाई साहब? 1875 में की गई। कहां की गई? बॉम्बे में की गई। लेकिन 1877 में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में स्थापित कर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज कब की गई? 1875 में। कहां की गई? बॉम्बे में की गई। और 1877 में इस संस्था का हेडक्वार्टर लाहौर में स्थापित कर दिया गया। इसके उपरांत आर्य समाज का और अधिक प्रचार हुआ। ठीक है, याद कर ले एक बार। 1875 में आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, बंबई में, 1877 में हेडक्वार्टर लाहौर में। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दोस्तों एनटीपीसी वाले इसको तो याद कर जाओ भाई, कई बार पूछे जा चुके हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, बीएसएससी वाले याद कर जाओ भाई, बीएसएससी वाले याद कर जाओ, सीजीएल 4 वाले से याद कर जाओ। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? भाई साहब किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। और उन्होंने क्या किया था? 1875 ईस्वी में एक आर्य समाज की स्थापना की थी। कहां की थी? मुंबई में की थी। बाद में कहां इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर हुआ? लाहौर में ट्रांसफर हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। निम्न में से किसे मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी श्रद्धानंद। विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी श्रद्धानंद। दोस्तों इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को धार्मिक सुधार के प्रयास के कारण भारत में मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। युगदूत के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों युगदूत। याद कर जाओ भाई, एनटीपीसी वाले, एनटीपीसी, सीजीएल 4, बीपीएससी टीचर वाले याद कर जाओ, एनटीपीसी सीजीएल 4 वाले याद कर जाओ भाई साहब। साथ साथ बिहार दरोगा, एसआई वाले भी इसे याद कर जाओ। युगदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को और क्या कहा जाता है? इन्हें अतीत और मध्य के बीच सेतु भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को और क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है।
जागरण का पिता कहा जाता है? पुनर्जागृति का जनक, जागृति का जनक किसे कहा जाता है भाई साहब? ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर, याद कर जाओ, भारत का मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्या किए थे भाई साहब 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने? बंबई में कहां पे भाई? बंबई में स्थापना किए थे किसी की? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 बंबई में। राजा राम मोहन राय 1814 आत्मीय सभा, याद कर लीजिए भाई साहब, 1814 आत्मीय सभा। 1828 ब्रह्म समाज, भाई साहब ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा आगे जाकर के यही हो गया ब्रह्म समाज। एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी में विश्वास रखते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे भाई साहब, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में एक प्रभावित भाषण कौन दिए थे? स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस पे नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, इसके लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश, दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी में इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था भाई साहब। गुजरात के मोरबी में इनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था 1824 में। और 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों का अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। भाई साहब स्वामी बिरजानंद जी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। पाखंड खंडनी पताका किसने लहराई? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और उसके विचार उनके प्रसिद्धि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, 1867 में पाखंड खंडनी पताका उन्होंने लहराई, पाखंड खंडनी पताका लहराई और सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। साथ साथ वेदों की और लौटो का भी नारा दिया। देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए, यदि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। हम फिर आ रहे हैं दोस्तों अगले सेशन में पार्ट 2 इसका लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।